नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में गठबंधन में सरकार, शिवसेना और कांग्रेस में बड़ी फूट और शिवसेना ने यूपीए की अध्यक्षता पर सामना के जरिए साधा बड़ा निशाना। आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 राज्यों में बड़ी हार के बाद कांग्रेस के खिलाफ अब लगातार बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो खुद कांग्रेस के विधायकों के हों या फिर अब शिवसेना के ये बोल हों जो कि आज सामना में लिखे गए हैं। आपको बता दें कि शिवसेना के द्वारा यानी कि संजय राउत के द्वारा सामना में लिखा गया है कि यूपीए में आज एक बड़े बदलाव की जरूरत है और जो यूपीए का मालिकाना हक कांग्रेस के पास है, इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है और बिना बदलाव के बीजेपी के सामने एक बड़े विपक्ष को नहीं मजबूत बनाया जा सकता। जहां एक तरफ यूपीए की अध्यक्षता पर सवाल उठाया गया है संजय राउत के द्वारा सामना में लिखकर, तो वहीं दूसरी तरफ नाम भी सुझाए गए हैं सामना में कि आखिरकार किसको करनी चाहिए यूपीए की अध्यक्षता। आपको बता दें कि जहां संजय राउत के द्वारा लिखा गया है कि पहला नाम जो है वो शरद पवार का है जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं, और वहीं दूसरा नाम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीसरा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री एसके चंद्रशेखर राव का है। यानी कि कांग्रेस को जिस तरीके से बैकफुट पर लाने के लिए बार बार पर सवाल उठाए जा रहे हैं यूपीए की अध्यक्षता पर। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि यूपीए की अध्यक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी G23 की भी बात करें तो कांग्रेस के नेताओं ने लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठाया है और अध्यक्षता बदलने की मांग की है, और इस बार फिर से एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता को बदलने के लिए एक चिट्ठी लिखी गई है। और इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के 15 से ज्यादा विधायक भी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, यानी कि आने वाले अप्रैल में ये मुलाकात होने वाली है। जिस तरीके से 5 राज्यों में बड़ी हार कांग्रेस के हाथ लगी है और हर जगह से अब कांग्रेस का पत्ता साफ होता जा रहा है, ये दिखा रहा है। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन है महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ, वहां पर भी बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज सामना में भी लिखा गया है कि यूपीए की अध्यक्षता में बदलाव करने की जरूरत है। आपको बता दें नाम सुझाए गए हैं और जहां पहला नाम इसमें शरद पवार का है, तो शरद पवार की अध्यक्षता को लेकर यानी कि शरद पवार को अध्यक्षता करनी चाहिए यूपीए की, तो इसको लेकर एनसीपी की भी जो युवा इकाई है उसकी तरफ से भी आज एक मीटिंग की गई थी, जिसमें ज्यादातर जो नेता थे उन्होंने कहा था कि जिसमें यूपीए की अध्यक्षता शरद पवार को करनी चाहिए। बहरहाल इस पर अभी तक शरद पवार का कोई बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है, चाहे फिर वो यूपीए की अध्यक्षता को लेकर हो या सामना का मुखपत्र हो या फिर तमाम और चीजें हैं जिसको लेकर लगातार अब कांग्रेस की अध्यक्षता पे कांग्रेस की जो यूपीए पर अध्यक्षता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर जैसे कि हमने भी कुछ देर पहले जिक्र किया, G23 का ही हिस्सा है गुलाम नबी आजाद, और गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच में अभी रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद ने भी मुलाकात की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से, तो कहीं ना कहीं यह गुलाम नबी आजाद की जो मीटिंग है ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आज जो कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र का हो या फिर तमाम और राज्यों का हो जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार बाकी है, झारखंड की भी बात हम करें तो वहां के भी जो काफी विधायक हैं वो भी अब बगावती सुर दिखाने लगे हैं कांग्रेस की यूपीए की अध्यक्षता को लेकर, और वो भी चाहते हैं कि अब कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो बदल देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में लंबे समय से परिवारवाद का राज चला आ रहा है, कभी अध्यक्ष बनती है सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी को उसी गद्दी पर बिठाया जाता है, पर अब जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो विलुप्त होती जा रही है पूरे देश से। कहीं एक समय था जब कांग्रेस पूरे भारत में नंबर 1 पार्टी थी और अब वो पूरी तरीके से विलुप्त होती जा रही है एक के बाद एक राज्य खोने के बाद, यानी कि अब जो राज्य हैं वो कांग्रेस के हाथ से जा रहे हैं। और फिलहाल जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उस राज्य जो 5 राज्यों के चुनाव है, इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ से पंजाब जा चुका है, और उसके बाद लगातार बगावती जो सुर है वो बढ़ते जा रहे हैं सोनिया गांधी और यूपीए की अध्यक्षता को लेकर, और नए नए नामों को सुझाया जा रहा है कि इन लोगों को अब यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। एक बात यह भी है कि जहां एक तरफ सामना की तरफ से यूपीए की अध्यक्षता पर सवाल उठाए गए हैं और कहा है कि बदलाव करने की जरूरत है, नहीं तो बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष तैयार नहीं हो पाएगा, तो ये दिखाता है कि जो बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर दिखे हैं आज शिवसेना के, वो भी सामना में यानी कि संजय राउत जो है वो सामने
सामना में लेख लिखते हैं और शायद ये संजय राउत की तरफ से ही लेख लिखा गया है, तो इसका क्या परिणाम सामने आता है और क्या बयान सामने आता है, इस पर राहुल गांधी से लेकर तमाम उन नेताओं का जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त बैठे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पर क्या कहते हैं, इस पत्र पर क्या कहते हैं जो संजय राउत के द्वारा लिखा गया है, जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूपीए के अध्यक्ष को बदल देना चाहिए, ममता बनर्जी या फिर शरद पवार को तख्त पर बिठाना चाहिए। शरद पवार की तरफ से तो अभी इस बीच यूपीए की अध्यक्षता को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, पर शरद पवार की जो मीटिंग है वो लगातार हो रही है, चाहे फिर वो ममता बनर्जी से हो या फिर इसके अलावा जो एनसीपी की युवा इकाई है उसके साथ हो या फिर हो गुलाम नबी आजाद जो कि G23 का ही हिस्सा है। अगर G23 की भी बात करें तो G23 के जो नेता है वो कई बार कांग्रेस को और सोनिया गांधी को पत्र लिख चुके हैं कि यूपीए में अध्यक्ष बदलने की जरूरत है, जहां एक तरफ सामना में लिखा गया है कि शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पद पर बिठा देना चाहिए, इनके हाथ में यूपीए का लोगों को अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के विधायक हो या तमाम और राज्यों के जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, पर उन लोगों का कहना है कि यानी कि अलग पार्टी के लोगों को मौका देने से अच्छा है कांग्रेस को पार्टी में से ही कुछ लोगों को चूज करके निकालना चाहिए और उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए। पर अब देखना अहम ये होगा कि जो पार्टी अभी तक परिवारवाद पर चली आ रही है, क्या वो अध्यक्ष बदलेगी, क्या राहुल गांधी इस पर कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि जिन भी लोगों ने अध्यक्ष को बदलने को लेकर मांग उठाई है, चाहे फिर वो G23 के लोग हों जो कि बड़े नेता हैं, जिसमें कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद जो बड़े नेता हैं, जो चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरीके से खत्म हो रहा है, हर जगह से कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है, अगर अध्यक्ष यूपीए का बदलता है तो कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव देखा जाएगा। पर वही एक बात है कि इस चीज को यानी कि G23 जो ग्रुप बनाया गया है, इसे बने भी काफी साल हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी अभी तक यूपीए का अध्यक्ष नहीं बदला है। आपको बता दें कि ये जो सारी तैयारी की जा रही है ये बीजेपी को हराने के लिए की जा रही है, ये जो गठबंधन है ये किया जा रहा है इसीलिए कि एक मजबूत विपक्ष की तैयारी हो सके, एक मजबूत विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा किया जा सके 2024 के लिए। और इसी के लिए ममता बनर्जी ने भी अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी थी विपक्ष को और बीजेपी गैर शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और इस लाइन में ममता बनर्जी G23 के बाद अब शिवसेना भी इस लाइन में लग गई है, जिसने कांग्रेस की यूपीए की अध्यक्षता पर सवाल उठाए हैं और नाम भी सजेस्ट कर दिए हैं। और ये कहा भी गया है कि जब तक यूपीए का कोई अध्यक्ष नहीं बदलता तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विपक्ष बन के नहीं आ सकते, इसीलिए यूपीए का अध्यक्ष बदलना बेहद जरूरी है। तो अब देखना है ये भी होगा कि ये जो आज लेख लिखा गया है सामना में, इसका कितना प्रभाव पड़ता है उस महाविकास अघाड़ी सरकार पर जो कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के सहयोग से इस वक्त पर चलाई जा रही है, जहां एक तरफ सामना में लिखा गया है कि शरद पवार को अध्यक्षता सौंप देनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सी छीनने की बात की गई है सोनिया गांधी की। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पूरे मामले पर लेकर कोई टिप्पणी करेंगे या कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस से, जिसके बलबूते पर महाराष्ट्र में ये सरकार चल रही है, क्योंकि इसको लेकर भी जो आत्मविश्वास है इन तीनों पार्टियों के बीच में वो लगातार नेताओं के बयानबाजियों से देखने के लिए मिलता है। अब देखना अहम ये होगा कि लगातार बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ हो रही है, यूपीए के अध्यक्ष के खिलाफ हो रही है, तो इस पर क्या निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है। और आने वाले 2024 की बात रही तो किस तरीके से विपक्ष जो है वो अभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के सपने आज विपक्ष की तरफ से देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीए के अध्यक्ष को लेकर भी अभी तक जहां सोनिया गांधी को हटाकर ममता बनर्जी और शरद पवार का नाम और तमाम और लोगों का नाम लिया जा रहा है, पर अध्यक्ष की बात करें तो हर नेता ऐसा है, चाहे शरद पवार हो ममता बनर्जी हो, ऐसे कई लोग हैं जो एकजुट होने के लिए तो दिखा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये सभी देश के प्रधानमंत्री को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2024 तक कितनी ही तैयारियां ये विपक्ष करता है और सबसे जो अहम पार्ट है इस पर कांग्रेस का क्या सवाल आता है और कांग्रेस की तरफ से क्या बयानबाजी इन पूरे मामले को लेकर अभी देखी जाएगी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।